महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री हरि महाराज की, श्री मनोहर दास जी महाराज की। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परापरम, सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सतगुरु दयालरो, पकड़ रहो रे प्राण, जन रजब लागे नहीं जम जालम रामाण। दिन दिन स्थल भूम का संत विराजे आय, जग जीवन पावन किए रिल मिल मंगल गाय। दादू आदू पी रहे अमरपुरी के राव, नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है भाव। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तर पल पल जान लगाय। परमेश्वर व्यापक सकल घटधारी गुरुदेव, घट को घट उपदेश दे सुंदर पावे भेव। नूरे नैन भर देखण दीजे, नूरे नैन भर देखण दीजे। आमी मारस भर भर पीजे, आमी मारस भर भर पीजे। अमृत धारा वारन पारा, अमृत धारा वारन पारा। निर्मल सारा तेज तुम्हारा, निर्मल सारा तेज तुम्हारा। नैन नूर भर देखण दीजे, अजर जरंता आमी जरंता, अजर जरंता आमी जरंता। तारे अनंता बहु गुणवंता, तारे अनंता बहु गुणवंता।
जरंता नूर नैन भर देखण दीजे जिले मिले साईं जोत गुसाई जिले मिले साईं जोत गुसाई दादू माई नूर रहाई दादू माई नूर रहाई। बोलो सदगुरु जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की आज के आनंद की। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों और बहनों, जैसा कि अपनी ये वाणी जो है काफी दिनों से चल रही है, संत महापुरुष जो हैं जैसे जैसे अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, भजन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे परमात्मा के अनंत रूप, अनंत कलाएं, अनंत जो है उनके पराक्रम से अरस परस होते हैं। तब संत महापुरुष परमात्मा के रूप को देख देख करके जो है अचंभित होते हैं, हैरान होते हैं। जैसे इस शब्द में भी जो है परिचय का अंग बताया है कि जिन जिन महापुरुषों ने उस परमात्मा के अरस परस हुए, जिन जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, वो लोग परमात्मा का बखान इस प्रकार से करते हैं। और बाकी जो लोग अपनी सनातन संस्कृति में अनेक प्रकार की बातें हैं, अनेक प्रकार के मत हैं, अनेक प्रकार के मतांतर हैं, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, और सब अपने अपने अनुमान से, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से अपने गुरुओं को या और अपने इष्ट को परमात्मा मानते हैं, मानना चाहिए। लेकिन यहाँ सदगुरु दादू दयाल महाराज परमात्मा का जो शाश्वत स्वरूप है उसका जो है वर्णन कर रहे हैं। नूर नैन भर देखण दीजे महा अमीरस भर भर पीजे, कि हमें उस परमात्मा के दर्शनों को करने देना है, उस नूर को जो है निहारने देना है। अमृत धारा वारन पारा निर्मल सारा तेज तुम्हारा। हे परमात्मा, आपके दर्शनों से अमृत रूपी हैं आपके स्वरूप, और जो भी लोग आपके स्वरूप के दर्शन करते हैं उसके जन्म मरण मिट जाते हैं, उनके सारे दुख द्वंद्व मिट जाते हैं। जैसे जैसे अपने लाइट की जो बड़ी लाइन है, खंबे जो हैं उनमें करंट निरंतर दौड़ता रहता है। जब तक हम उस करंट के अरस परस नहीं होते हैं तब तक हमारा स्वरूप होता है। जैसे ही उस करंट के हम अरस परस होते हैं तो हमारा स्वरूप बिजली जैसा हो जाता है, हम जो है जल करके जो है उसमें कोयले हो जाते हैं। तो जिन जिन संत महापुरुषों ने उस परमात्मा के दर्शन किए हैं, उनसे अरस परस हुए हैं, उनके सारे दुख द्वंद्व मिट गए और वो परमात्मा के समान हो गए। इसलिए सब संत अपने अपने इष्ट को परमात्मा स्वरूप मानते हैं और मानना चाहिए। अजर जरंता अमी जरंता तार अनंता बहु गुणवंता जिलमिल साईं जोत गुसाई दादू माही नूर रहाई। एक बार कहते हैं कि पीराराम जी बाप जी और कृष्णानंद जी महाराज के आपस में ज्ञान गोष्ठी हुई, शास्त्रार्थ हुआ। तो जो है उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। अंत में जो है उन्होंने कहा ये तो आपको मालूम है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को सब मालूम है, लेकिन तू साधु क्यों बना? तब पीराराम जी बाबा जी ने कहा कि भाई आप हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं या आपका एक चेला हमारा शिष्य बन गया है उसका दुख है?
बोले पहले तो वो दुख था, लेकिन अब मैं तेरे ऊपर कृपा कर रहा हूं। तब उन्होंने ये दादू दयाल महाराज की वाणी का एक शब्द बोला, काहे तो काहे की परवाह है हमारे, राते माते नाम तुम्हारे, झिलमिल झिलमिल तेज तुम्हारा, प्रगट खेले प्राण हमारा। कहते हैं हम उस परमात्मा के दर्शन किए हैं जिनको सभी संतों ने उस रूप का विवरण किया है, वर्णन किया है। हम उसी परमात्मा को अरस परस हो गए हैं। नूर तुम्हारा नैनो माई, तन मन लागा छूटे नाई, सुख का सागर वारन पारा, अमी महारस पीवण हारा, प्रेम मगन मत माला, माता रंग तुम्हारे दादू राता। जब ये शब्द सुना और वो जो है एकदम कहते हैं भाई तू पीरा राम नहीं पूरा राम है, ये सब शिष्य तुमको सौंपा है। तो जिन जिन संत महापुरुषों ने भजन करके उस परम शाश्वत सत्य का वर्णन किया है, जितने भी निर्गुण धारा के संत, चाहे कबीर पंथी हैं कि राम सनई हैं कि दादू पंथी हैं, वो जो पहले वाले सब संत हैं, उन सब का वर्णन एक मिलता है। अभी सब लोग जो है सांप्रदायिक हो गए हैं, कुछ ज्ञान व्यान कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है झूठी बातों का झांसा दे दे करके केवल अपना कबीला बढ़ाना चाहते हैं, केवल अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, केवल अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, और ज्ञान ध्यान कुछ नहीं रहा। इसीलिए आज धीरे धीरे इस संत मत का जो है नाश हो रहा है। कोई भी ऐरा गेरा नतू खेरा खड़ा होता है, कहता हम आपको परमात्मा से मिला लेंगे, हमने परमात्मा को देख लिया। अरे उसके अभी तक तो कुकर्म नहीं छूटे, अधर्म नहीं छूटा, पाप नहीं छूटा, उसके जो शरीर का देहाध्यास है वो नहीं छूटा, कैसे जो है वो अपने को मिला सकेगा। लेकिन भारतवर्ष के भोले भाले जीव हैं, बिना विचार किए उसमें लग जाते हैं और अंत में जो है दुख ही दुख उनको भोगना पड़ता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जब इन शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान होगा तो कोई भी आदमी उसको उल्लू नहीं बना सकेगा, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक उसको जो है बहका नहीं सकेगा, भटका नहीं सकेगा। बाहरे ऐसा सदगुरु कहिए और भक्ति मुक्ति फल लइए, अविचल अमर अविनाशी, अट सिद्धि नवनिधि दासी, ऐसा सदगुरु राया चार पदार्थ पाया। गुरु महाराज की शरण में जब शिष्य जाते हैं तो शिष्य को क्या मिलता है? चार पदार्थ मिलते हैं। कौन सा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब इन चीजों का पूरा पूरा ज्ञान होता है, वही जो है शिष्य कहलाने लायक हैं, वही जो है सदगुरु कहलाने के लायक हैं, और वही जिज्ञासु होता है, वही उस परम शाश्वत सत्ता से अरस परस हुआ ऐसा माना जाता है। संत महापुरुष कहते हैं हमें संत महापुरुष चार पदार्थ देते हैं, सदगुरु चार पदार्थ देते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहते हैं इन चारों का, तीनों का जब आदमी सही प्रकार से पालन करता है तब जो है उसको मोक्ष मिलती है। जैसे सबसे पहले धर्म, जो भी हमारे गुरु ने हमें जो नित्य कर्म बताया है उसमें पूर्ण आस्था रख करके, पूर्ण विश्वास रख करके कि सदगुरु के शब्द ब्रह्मांड के आखिरी शब्द हैं और इन शब्दों से हमारा मोक्ष, हमारा कल्याण होने वाला है, ऐसा जानकर जो अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो उसका धर्म का जो कार्य है सफल हो जाता है। काम जो है जिससे हमारा संसार बढ़ रहा है, हमारी सनातन संस्कृति में शुरू से ही ऐसा काम है कि हमारे माता पिता ने, हमारे आसपास के जो सगे संबंधी हैं, हमारे गांव वाले, परिवार वाले, जिन्होंने मिल करके जिस व्यक्ति के साथ में या जिस नारी पुरुष के साथ में हमारा संबंध रखा है उसी से अपना व्यवहार रखते हैं और बाकी संसार की सारी औरतों को अपनी माता, अपनी बहन मानता है, या संसार के सारे पुरुषों को अपना भाई, अपना पिता मानते हैं। उन लोगों को जो है ये काम जो है सफल हो जाता है।
आज जगह जगह ऐसे कुकर्म हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि उन्होंने सही प्रकार से इस ज्ञान को धारण नहीं किया, सही प्रकार से इन महापुरुषों के शब्दों का जो है विचार नहीं किया, जिसके कारण जो है वो अपना अनर्थ कर रहे हैं, जिसके कारण जो है अपना वो नाश कर रहे हैं। धर्म अर्थ कहते हैं अपने जीवन उपार्जन के लिए। एक तो जो होता है कई जीवों को मारकर अपना पेट भरता है, और कई ऐसे लोग होते हैं जो हजारों लोगों के पेट भर करके उनकी भूख शांत करके फिर जो है वो कुछ प्राप्त करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं वही होता है सही। जैसे दादू उदम में ओगण नहीं, जे कर जाने कोई, उदम में आनंद है जे साईं सती हो। किसी जीव को भी तन से, मन से, वचन से, कर्म से दुख नहीं हो, ऐसे काम से जो है जो पैसे मिल जाएं, वो जो है सच्चा जो है अर्थ का अर्थ है, और उसी से जो है अपनी मोक्ष होती है। जब इन तीनों प्रकार के कार्यों से हम सही प्रकार के निभा लेते हैं तो जो है मोक्ष अपने निश्चित हो जाती है। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसा सदगुरु राया चार पदार्थ पाया, कि हमने उन गुरु के शरण में जाकर के इन चारों पदार्थों का जो हमें सही प्रकार के ज्ञान दिया, उन चारों पदार्थों को अपने सुपुर्द किया। ऐसे सदगुरु राया अमी महारस माता और अमर अभय पददाता, सदगुरु त्रिभुवन तारे दादू पार उतारे। बायरे बान गड़े गुरु मेरा और मैं सेवक हूं उस कहरा। बान के कैसे गढ़ते हैं? जैसे आपको कई बार बताया गया है कि सोने का गुरु जो है सोनार है, सोनार है, और वो जो है उसको अग्नि में दे करके, उसको तपा करके, उसको जो है यातनाएं दे करके, उसको जो है कसौटी दे करके अपने छोटे छोटे औजारों से, छोटे छोटे हथियारों से उसको ऐसे उसकी गड़वाई करते हैं कि अपनी माताएं, अपनी बहनें, कोई जो है हृदय में पहनती है, कोई गले में पहनती है, कोई माथे के ऊपर धारण करती है, और सीधा ऐसे ही सोना दे दें तो कौन पहनेगा। उसी प्रकार से संत जो है अपनी शरण में आने वाले लोगों को, आने वाले जीवों को, उनके गट की जो अनीति है, उनके मन की जो अनीति है, उनके वचनों की जो उपाधि है, उन सभी को मेट करके, जैसे हर प्राणी 10 दोषों से ग्रसित हैं, 10 दोष उसके अंदर होते हैं, उन 10 दोषों को दूर करके गुरु महाराज उसको परमात्मा जैसा बना देते हैं, और फिर उससे सारे संसार को जो सुख होने वाला है, संसार से आनंद होने वाला है। जैसे एक कुमार है, नाड़ी में माटी ले रहा है, उन माटी ने जो है वो पहली बटू खोदे, फिर उसको जो है ढो करके अपने घर लाता है, उसको जो है पानी से भिगोता है और खूब उसको जो है कूटता है, मारता है, फिर चाक पर चढ़ाते हैं और फिर जो है उसको अग्नि में देते हैं। तो उससे क्या हो गया? वो परिपक्व हो गया। फिर अपनी माताएं बहनें लेकर आती है और उसको सिर पर धारण करती हैं, और उसी माटी से ऐसा जो है ठंडा जल जो है अपने को मिलता है, जिसको पी करके हम तृप्त हो जाते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जो संतों की शरण में जो जीव आते हैं, संत उसी प्रकार से उसकी गड़वाई करते हैं, उसी प्रकार को उसको यातनाएं, दुख कष्ट दे करके उसको परिपक्व करते हैं, और फिर वो संसार में रहेंगे तो उनसे जो है परमार्थ चलता रहेगा, पुरुषार्थ चलता रहेगा, भजन चलता रहेगा। तो यही संतों का जो है सबसे बड़ा परमार्थ है। सतगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी फरमाते हैं, भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक हूं उस कहरा। कंचन कर ली कायार गड़गड़ घाट निपाया, मुख दर्पण माही दिखावे, पीव प्रगट आण मिलावे, सतगुरु सांचा धोवे तो बहुरिन मेला होवे। गुरु किसी जीव को अपना मन लगा करके, अपना तन लगा करके, अपना सिद्धांत लगा कर उसको धोते हैं, तो उसमें इतना भी जो है पाप नहीं रह पाता, इतना भी दुख उसमें नहीं रह पाता, इतनी भी कमी उसमें नहीं रह पाती। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक हूं उस कहरा। एक दृष्टांत आवे बड़ो सुंदर है कि जिन्होंने
इन नियम को धारण नहीं किया और जैसा है वैसा रख लिया तो वो आगे जाकर बहुत दुख देगा, आगे जाकर के बहुत कष्ट देगा। एक गांव में एक माताजी और उनके पतिदेव रहते थे। उन माताजी का कहीं सिद्धांत हो कि 100 जूता उन पति ने मार फिर रोटी खाती। अभी हमारी एक बच्ची जो है जवान हो गई, ब्याह लायक हो गई, शादी की लायक हो गई, लेकिन बिन डोकरी ने चिंता कही है कि मैं तो हमारी जिंदगी में वो नेम निभाई लियो, पति ने 100 जूता लगाए फिर भोजन करती। अब इन छोरी ने भर गांठ केड़ो ही मिली। छोरी के माँ तू चिंता मत कर, तू 100 लगावती मैं 150 लगाऊं। सहयोग से उन्होंने अपनी शर्त रखी, भाई ऐसा कोई पति मिल जाए जो 150 जूते खाएं रोज। एक आदमी बड़ा समझदार था, ज्ञानी था, गुरुमुखी था, सभी परिस्थितियों से वो जानकार था। वो आके क्यों महाराज मैं शादी तो कर लूं, मन दहेज में ज्यादा लंबी चौड़ी चीज भी नहीं चाहिए, एक छाजड़ो दे दो, एक मुर्गो दे दो और कोई छोटी मोटी चीजें आप देनी चाहो दे दो। तो आप वो गाडार माते बलद गाड़ी माते सब सामान ले लियो, शादी कर दी, मैंने रवाना कर दियो। और वो रवाना होना पहले क्यों महाराज 100 जूता कहीं 150 कहीं 200 घरवाली का जूता खटे, मैं 200 भी खाई लूं, लेकिन मने कणी कणी एक भोमिया जी बड़क आवे, मारे में देवता आवे, उन देव बड़क मैंने थारी बेटी बच गई तो इनो के नहीं बिगड़े। जी वे शादी करके गांव के बाहर ले पाड़ निकलिया, दूसरे गांव की शरद आ गई। अब जो जानवर है वह बिना मतलब वो बोल जाए वहां ज्ञान नहीं, जी मुर्गो बोलियो, हाथ में डंडो हो जोरू बिन लगायो और वो मुर्गो मर गयो। लुगाई मन में विचार करियो ओ तो जूता खाओ तो मुश्किल ही लागे बने। एक हाथे कुत्तो हो वो भी कुछ बोलियो कि 2-4 जूत भी नहीं लगाया, क्यों मेरी आज्ञा के बिना बोलना ही नहीं है। अब वो आप रे गांव में घुसियो, गांव में प्रवेश करियो, उन पहली जो है वो आप रे हाथ लगाने लागे, भाई में कोई देवता आएगा, इनमें कोई छिया आएगी, और वो आप रो जो है डंडो हो ले भी लुगाई ने मारनी हरू करी। लुगाई की 3 तलाक है, थारे हम ही नहीं देखूं तो मन छोड़ दे। क्यों एक ही बात है, आ आंख बंद करूं उन टाइम हुक्का टुकड़ा लाना, और आ आंख बंद करूं उन टाइम 5 पकवान बना के लाना। अब आप रो काम चले, रोजीना जो है वह लुगाई हाथ जोड़न भी नहीं आज्ञा रो पालन करें। एक दिन वाह जेकी बिनी सासू हुई वाह क्यों एक बार यूं करो छोरी ने हमालिया हो, कांटा बिन पावना रखता ही रूम तक गया, टाट पड़ गई या टाट में खाडो पड़ गो। तो वो आपकी दुकान माते बारे बैठो जी, वो राजी हुई और बड़ी खुश स्थिति देखी जिन क्यों पावना थारे तो ठीक है मामलो कि हाँ ठीक है। वह भी लड़की भी ने पिताजी ने देख राजी हुई, खुश हुई कि आज हमारे पिताजी आया, जो कि चलो जाओ अंदर भोजन बना के लाओ। वो आंख बंद करी, जिन वो हाथ जोड़े मारो पिताजी है पहली बार आयो, इन थोड़ो बहुत हीरो हाबू बनाऊं दे कि चुप रहे, मैं जो कह दियो सो कह दियो। अब वो आप रे घर की वाह हुकोड़ा टुकड़ा लाइन बाजोट मत में लिया, फिर भी जची के आंख बंद करी, वो होरो सब देखे जन वो हीरार खीरन पुड़ियार मालपुआर ऐसा बना ले रही। अब वो होरो बिन हाथ जोड़ के जमाई जी आ विधि मने बताए दो, मार खा खा हमारी टाट हुज गई है, जन क्यों अब हर सूजी पक्का होगा, अब कोनी हुद रहे। पहले थे जतन करता, पहले थे जो है थोड़ा ठोर था, थोड़ा हिसाब राखता तो शायद आपकी दुर्गति नहीं होती। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, संतों की शरण में जितना जल्दी आदमी चला जाता है उसी तीव्रता से वो विवेक को जान जाता है, बोध को जान जाता है, संसार के सारे व्यवहार को जान जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं है हम मनुष्य हैं कि क्या हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं, बायरे बान गड़े गुरु मेरा, हमारे अंदर शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 5 महाविषयों के कारण हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार दुख पाते हैं। संत महापुरुष इन कुरीतियों को निकाल करके हमें एकदम शुद्ध बना देते हैं, एकदम परमात्मा को पसंद आ जाए वैसा बना देते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं, मुख दर्पण माही दिखावे प्यू प्रगट आन मिलावे, सदगुरु साचा धोवे तो बौरी ने मेला होवे, तन मन फेर संवारे दादू कर गई तारे।
गुरु महाराज अपना हाथ पकड़ के हमें जो है उस लोक में ले जाते हैं जिस लोक की हम बाहर बैठे बैठे कल्पना करते हैं। और वहाँ जो भी गए हैं उन सब ने उस परमात्मा के देश का जो है, कोई अन सुख सागर का, कोई अन सतलोक का, कोई अन अमरलोक का, कोई अन जो है मानसरोवर का, कोई अन कुछ का, जिस देश से परमात्मा हमें भेजते हैं उस देश की ओर एक ही इस संसार में सामर्थ्यवान है जिनको हम सदगुरु कहते हैं। उसके अलावा हम जितने भी कर्मकांड करते हैं, जितने भी व्यवहार करते हैं, वो हमें कोई भी उस परम सत्ता से नहीं मिला सकते। तो संत महापुरुष कहते हैं जो लोग इन धाराओं को धारण नहीं करते हैं, इस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, वो बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार कष्टों को प्राप्त होते हैं। जैसे बाहरे यूं विंशे संसारार काम क्रोध अहंकारा, काम में, क्रोध में, अहंकार में ये बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। लोभ मोह में मेरा, मद मस्तर बहु तेरा, आपा पर अभिमाना और कहता गर्व गुमाना। संत महापुरुष कहते हैं ये अगर विचार करके देखें कि इसके हाथ में क्या है, ये थाली में से उसने हाथ उठाया और एक अंदर निवाला है, रोटी का टुकड़ा है, वो अपने मुंह तक नहीं ले जा सकता, इतना जो है असमर्थ है, फिर भी अहंकार करता है, अभिमान करता है, कितना कितना जो है डफान करता है। आपा पर अभिमाना और कहता गर्व गुमाना, तीन तिमर नहीं जाहिर पंचों के गुण माही। कहते हैं ये तीन प्रकार के अंधकार हैं, तीन प्रकार के कर्म हैं, ये उनसे मिटता नहीं। और पांचों के गुणमय, पांच क्या है, हमारी पांच इंद्रियां हैं जिनसे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन पांच महाविषयों से ये कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता, कभी भी तृप्त नहीं हो पाता, कभी भी जो है वो शुद्ध नहीं हो पाता। आत्म राम न जाना दादू जगत दीवाना। कहते हैं पूरे संसार के लोग परमात्मा को नहीं जाने और इसी दीवानगी में वो बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार दुख पाते हैं। बाहरी तब क्या कत्सी ज्ञाना, जब दूसर नहीं आना, जब तत्व तत्व समाना, जहाँ का ता लेसाना। ज्ञान शास्त्रों में बहुत है, कितना ही पढ़ो, कितना भी जो है जिंदगी गुजार दो, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं जैसे कोई आदमी काम करता है, कोई व्यापार करता है और उस व्यापार से उसको कोई लाभ नहीं है, उसके शारीरिक दुख नहीं जाते हैं, कभी कपड़े नहीं, कभी रोटी नहीं, कभी जूते नहीं, कभी जो है उसकी जरूरतों की पूर्ति नहीं होती, तो फिर जो है व्यापार करने में, काम करने में क्या फायदा है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जिनके हृदय में ऐसा ज्ञान नहीं है, वो ऐसे ही जो भटकते हैं, उनका कोई लाभ नहीं है। बाहरी तब क्या कत्सी ज्ञाना, जब दूसर नहीं आना, जब तत्व तत्व समाना, जहाँ का ता लेसाना, जहाँ का तहाँ मिलावा, जीवता त्यों हुई आवा, संदे संद मिलाई, जहाँ ता तिथि पाई। अरे मेरे सदा संगाती रे राम कारण तेरे, कंता पैरूं भस्म लगाऊं बैरागणी वे ढूंढूं रे राम। जैसे अपनी माताएं बहनें अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए वो नाना प्रकार के श्रृंगार करती हैं, नाना प्रकार के जो है गहने आभूषण पहनती हैं कि जो है हमारे पति खुश हो जाएं। ऐसे ही संत महापुरुष भी परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए वो जो है कोई जंगलों में जाते हैं, कोई भस्म लगाते हैं, कोई जो है ऊंधे लटकते हैं, कोई तप करते हैं, कोई तीर्थ करते हैं, कोई व्रत करते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं अरे मेरे सदा संगाती राम, कारण तेरे कंता पैरूं भस्म लगाऊं बैरागणी वे ढूंढूं रे राम। सभी राग को हमने अपने हृदय से निकाल दिया है, किसके लिए? आपके लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे अर्शपर्श होने के लिए। गिरवर बासा रहूं उदासा, मैंने अपना गांव छोड़ करके एक जंगल में जो है निवास कर लिया है और रात और दिन आपके मिलन के लिए, आपकी जो ये तड़प है मेरे हृदय में लगी रहती है। रात और दिन मैं तड़पता रहता हूं कि कब मेरे परमात्मा मिले।
सिर चढ़ सिर मेरे पुकारूं रे राम, यूं तन जालूं ये मन गालूं, करबत शीश चढ़ाऊं रे राम, शीश उतारूं तुम पर वारूं, दादू बलबली जाऊं रे राम। संत महापुरुष कहते हैं कोई संत होकर के कभी परमात्मा के प्रति इस प्रकार से नहीं रोए, परमात्मा के मिलन की तड़प जिनके हृदय में नहीं लगी, परमात्मा को पुकारने की तड़प जिनके हृदय में नहीं लगी, उनका जीवन किसी काम का नहीं है। वो ऐसे ही संसार के लोग जैसे मरते हैं उसी प्रकार से उनका भी जो है अंत हो जाएगा। जो सच्चे सेवक होते हैं, सच्चे जिज्ञासु होते हैं, वो परमात्मा के वियोग में, परमात्मा के न मिलने के कारण उनके हृदय में एक कटक लगी रहती है, एक दुख, एक दर्द, एक लालसा, एक इच्छा लगी रहती है। संसार के सारे भोग मिल जाएं, सारे ऐश्वर्य मिल जाएं, फिर भी वो तड़पते रहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये उत्तम श्रेणी की जो जिज्ञासु उनके लक्षण हैं। हम कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। ये जो गिरगिट वाला खेल है, संत महापुरुष कहते हैं उससे परमात्मा नहीं खुश होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, थोड़ा सा रोता है, माता उसको खिलाने देती है, वैसे ही चुप हो जाता है, फिर रोता है, फिर कोई खिलाने मिल जाता है, फिर हंस जाता है, खिलने लग जाता है। हम लोग उसी प्रकार से हैं। थोड़ा सा दुख आते ही रोने लग जाते हैं, और थोड़ा सा सुख आते ही हम अहंकार में आ जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को परमात्मा के जैसा समझने लग जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं तेरे पास में क्या कैपेसिटी है, तेरी ऐसी क्या समर्था है जो तू लोगों को ये कह सकता है, या परमात्मा के बारे में तो ऐसा कह सकता है। जिनके हृदय में ऐसा ज्ञान, ऐसी तड़प, ऐसा विवेक है, सच में वही परमात्मा के जिज्ञासु हैं, वही परमात्मा को पाने की सामर्थ्य रखते हैं, परमात्मा से मिलने की जिनकी इच्छा है उन्हीं को जिज्ञासु कहते हैं। अरे मेरा अमर उपावनहार खालिक आशिक तेरा, तुम सो राता तुम सो माता, तुम सो लागा रंग रे खालिक, तुम सो खेला तुम सो मेला, तुम सो प्रेम स्नेह रे खालिक, तुमसे लेना तुमसे देना, तुमसे रत होई रे खालिक, खालिक तेरा आशिक, खालिक मेरा आशिक तेरा, दादू अनंत न जाई रे खालिक। जो परमात्मा के सेवक होते हैं वो इसी प्रकार से कहते हैं, तो ही तू आधार हमारे, हम सेवक सुत राम तुम्हारे। हमारे एक आप एक आधार हो, आप ही हमारे शिव हो, आप ही हमारी शक्ति हो, आप ही हम। संत महापुरुष कहते हैं कि जो परमात्मा के जो सच्चे सेवक हैं, रात और दिन उसके हृदय में, उनके चित्त में, उनके अंतःकरण में यही लालसा रहती। कहते हैं मरिए मिंत बिचोहि जेरा जाय अंधेरे, ज्यों जल बिसरे मीना, तलब तलब जे दीना। कहते हैं जैसे मछली जो है पानी के अभाव में, पानी के वियोग में तड़प तड़प के अपना प्राण दे देती हैं, उसी प्रकार से परमात्मा के सच्चे सेवक जो होते हैं परमात्मा से इतना प्रेम करते हैं। रात और दिन उनके हृदय में ऐसी एक कसक, एक ऐसी इच्छा, एक लालसा लगी रहती है। हम लोगों को परमात्मा क्यों नहीं मिलता, हमारा मन कंट्रोल में क्यों नहीं होता, हमारे विषय और विकार क्यों नहीं मरते, हमारी ये लोगों की पंचायती क्यों नहीं मरती? क्योंकि हमने कभी परमात्मा के प्रति अपने चित्त को दिया ही नहीं। हमने केवल जो है बाहर की पंचायती की है। और संत महापुरुष कहते हैं इस पंचायती से तुम्हारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसके लिए रात और दिन जो परमात्मा के सच्चे सेवक हैं उसी प्रकार से विलाप करते रहें, इसी प्रकार से तड़पते रहें। ज्यों जल बिछरे मीना, तलब तलब जे जाए दीना, यूं हरि हमसो कीना। कहते परमात्मा ने भी जैसे जल के अभाव में मछली मरती हैं, उसी प्रकार से हम भी आपके वियोग में उसी प्रकार से तड़प रहे हैं। चात्रक मरे प्यासा और निष्दिन रहे उदासा, जीवे की विश्वासा। जब बिन कमल कुमलावे, प्यासा नीर न पावे, क्यों कर त्रिखा बुझावे। मिल जन बिछरे कोई, बिछरे बहुत दुख होई, क्यों कर जीवे जन सोई। मरना मिंत सुहेला, बिछरन खरा दुहेला, दादू प्यू सो मेला। जो जीते जी परमात्मा के वियोग में तड़पते हैं उन्हीं को परमात्मा मिलते हैं। संत महापुरुष कहते सच में उन्हीं को जो है जीवन जो है सफल होता है। हम लोग तो केवल नाटक करते हैं,
जैसे अपने गांव में बहरूपिया आते थे, बहरूपिया, वो बहरूपिया कभी ठाकर बन जाता, कभी नौकर बन जाता, कभी थानेदार बन जाता, कभी भूत बन जाता, कभी रावण बन जाता, कभी डाकण बन जाता। तो जो छोटे बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, अबोध हैं, वो डरते थे, लेकिन जो परिपक्व अवस्था वाले थे वो हंसते थे कि आज कैसा रूप बना के आया भाई। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जो बाहर के दिखावे के लिए जो ऐसा नाटक करते हैं, उनसे अबोध बुद्धि के लोग राजी हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, उनके बहकावे में आ सकते हैं, उनसे डर सकते हैं। और जिनकी बुद्धि परिपक्व हो गई है वो कभी ऐसा नहीं करते, कभी उनसे जो है प्रभावित नहीं होते। एक गांव में एक बहरूपिया आता था, रोज कुछ न कुछ रूप बना करके। वहां के एक राजा ने कहा कि महाराज आप कभी ऐसा कोई रूप बनाओ जिससे मैं प्रभावित हो जाऊं और पूरा राजपाट तुमको दे दूं, अच्छा इनाम तुमको दूं। बोले ठीक है महाराज, कभी कोशिश करेंगे। एक दिन उन बहरूपिया ने 5-6 महीने जो है उसको अंतराल डाल करके अपने गांव के बाहर बैठ गया। 4-5 दिन लगातार जो है वो एक ही आसन पर बैठा रहा। गांव के अंदर समाचार फैल गया कि अपने गांव के बाहर एक ऐसा महात्मा आया है, ऐसा संत फकीर आया है जो न तो हिलता है, न डुलता है, न आंख खोलता है, न कोई और कुछ उनके अंदर अवगुण है। सब गांव के लोग जा जा करके दर्शन करते हैं, लेकिन वो आंख भी नहीं खोलता। राजा भी जो आया, राजा बोलते महाराज मैं इस गांव का राजा हूँ, मालिक हूँ, आप हमें सेवा दीजिए, आप हमारे गांव की सरहद में बैठे हैं तो आप हमें कुछ कुछ आदेश दीजिए, मैं आपकी सेवा करूं। लेकिन वो जो बहरूपिया संत का रूप धारण करके बैठा था वो कुछ नहीं बोला। आखिर में राजा रोने लग गया, गिड़गड़ाने लग गया कि कुछ तो बोलिए, कुछ तो हमारे से ले लीजिए। जैसे दादू दयाल महाराज शेखरी अकबर के यहाँ गए, अकबर के यहाँ गए, अकबर एक राजा था, तो दादू दयाल महाराज ने कहा भाई राजा का अन्न हम नहीं खाएंगे, हम तो गरीब किसान लोग हैं, उनके द्वारा जो कमाया हुआ मेहनत का धन है उसी से अपना जीवन उपार्जन करते हैं। तो वो झोली लेके आते थे। जग्गा जी महाराज जो है झोली लेने गए और देखा कि चारों तरफ से किले के जो है दरवाजे बंद थे। तब उन्होंने अपना रूप लंबा किया और छोटे बच्चे की तरह, जो छोटा बच्चा जैसे अपनी जो है घर की दहलीज ढांकता है, पार करता है, उसी प्रकार से उस इतने बड़े किले को वो संत उसी प्रकार से पार करे गए। गांव में जाकर झोली ली और वापस अपना रूप बड़ा किया। तो अकबर डर गया, बोले ये संत हमारे कब्जे में आने वाले नहीं हैं, जिनकी पैर तो जमीन में है लेकिन इनका सिर जो है आकाश से अड़ गया है। इतना लंबा शरीर हमने इतना विकराल, इतना भयंकर रूप नहीं देखा। और जाकर के जो है माफी मांगते हैं, दादू दयाल महाराज से विनती करते महाराज मैं दिल्ली का राजा हूँ, आप हमारे यहाँ से कुछ तो ले लीजिए। तब दादू दयाल महाराज कहते भाई ये राज का अन्न है, ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है। आज कई लोग जो है नेताओं के आगे पीछे दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? ऐसा कोई काम है जो निकलवा लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं साधु न कभू पग धरे राज द्वारी, उलटा पुलटा आप में बैठा ब्रह्म विचार। वो ब्रह्म विचार में परमात्मा के वियोग में बैठा है, न कि दूसरी सांसारिक वस्तुओं के लिए। कहते कुछ तो आप ले लीजिए। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, फटने पर कपड़ा आ जाता है, भूख पर हम जोड़ी ला करके अपना काम चला लेते हैं, फिर तुम्हारे से क्यों ले, क्यों कैसे ले? तो बोले हमारा एक ये सुआ है, ये ले जाओ, ये कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं हम सुए से क्यों जो है लेना, क्योंकि वो पिंजरा जो है रत्नों से जड़ा हुआ था। बोले इस सुए के बदले में या सुए के माध्यम से कुछ हीरे पन्ने दादू दयाल महाराज को भेंट करूं। तब उन्होंने कहा कि ये मैं जो अंदर सुआ है ये खुद एक नाम अल्लाह का पढ़ हाफिज हुआ, ये खुद परिपक्व हो गया है, मुझे इस सुए की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर जो सुआ बोलता है वो सब जानता है। तब उन्होंने कहा एक खड़ाऊ ले लो। तब दादू दयाल महाराज ने कहा भाई खड़ाऊ देनी है तो ये इसके अंदर से हीरे पन्ने हैं, सब निकाल लो। ये हीरे पन्ने निकाल लो, साधारण एकदम लकड़ी की खड़ाऊ देना।
तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, वो राजा रोने लग गया, बोले महाराज कैसे भी करके कुछ तो सेवा लीजिए, आप हमारे गांव में बैठे हो, हमारे गांव की सरहद में बैठे हो और इतने अच्छे महात्मा हो, फिर हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारा भला कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। लेकिन वो जो बहरूपिया संत का रूप धारण करके आया, वो कुछ नहीं मांग सका, न कुछ बोला। राजा रोते रोते अपने दरबार में गए और थोड़ी देर बाद में वो बहरूपिया जाके बोले महाराज हमारा इनाम दे दो। बोले कैसा इनाम? बोले अभी आप हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, आप पूरा राज देने के लिए राजी हो गए, मुझे राज नहीं इनाम दे दो। तो राजा कहता कि मैं तुझे पूरा राज दे रहा था, उस टाइम क्यों नहीं लिया? बोले उस टाइम मैं एक संत का रूप धारण करके बैठा था, संतों के ऊपर ऐसा लाछन लग जाए, संतों की कीर्ति खंडित हो जाए, इसके लिए मैंने जो है संत के वेश में कुछ नहीं मांगा। तो संत महापुरुष कहते हैं जो परमात्मा के सच्चे सेवक होते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा की ज्ञान ध्यान विश्वास को धारण किए रहते हैं और सांसारिक विषय वासनाओं से वो जो है दूर रहते हैं, संसार की सारी पंचायती से दूर रहते हैं। आजकल जो है अपन लोगों का क्या सिद्धांत है, दूसरों की पंचायती का बड़ा शौक है, बड़ा आनंद है, मजा आता है। संत महापुरुष कहते हैं अभी तो तू जो है मजा ले लेगा, लेकिन तेरा जीवन जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा, कुछ तेरे हाथ में नहीं आएगा। जब बिन कमल कुमलावे प्यासा नीर न पावे, क्यों कर चित्र बुझावे, मिल जिन बिछरो कोई बिछरे बहुत दुख होई। जैसे किसी आदमी को कुछ नहीं मिलता है तो वो जैसे तैसे अपना काम चला लेता है, लेकिन मिल करके कोई बिछड़ता है तो बहुत दुख होता है। जैसे किसी के पुत्र हैं और कम उम्र में चला जाता है तो वो माँ जिंदगी भर रोती रहती है, बिलखती रहती है उसके वियोग में। उसी प्रकार से संत महापुरुष भजन करते हैं और उस भजन के अंदर से एक समय ऐसा आता है उनको एक सुख मिलता है, एक आनंद मिलता है और फिर वो आनंद गायब हो जाता है। उसी सुख को बार बार प्राप्त करने के लिए वो संत रात और दिन जो है विलाप करते रहते हैं, रात और दिन परमात्मा से जो वो सुख चाहने की जो है चाह रखते हुए विलाप करते हैं, तड़पते रहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं जिनके हृदय में ऐसी चाह ऐसी तड़प नहीं लगी, उसने तो मानो अभी तक जीवन शुरू ही नहीं किया है, उसके मिनखापन का जो है कोई भी सुख उसको नहीं मिला। पीऊ हूं कहां करूं रे पाए परूं के प्राण हरू रे, अब के मरने नहीं डरूं रे। हे परमात्मा अब मैं क्या करूं, मैं चाहे प्राण हर दूं, मेरे जो है जीवन की लीला खत्म कर दूं, लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी अपने जीवन से, इस जीवन को तुम्हारे मिलन के लिए मैं लगाई दूंगी। गाल मरू के जाल मरू के हो करवत शीश धरूं रे, खाए मरू के धाय मरू केहो कतहु जाए मरू रे, तलप मरू के झूर मरू केहो बिरही रोई मरू रे, तेर कया मैं मरना गया रे दादू दुखिया दीन भया रे। कहते हैं अब मैं जो है अपन लोग क्यों भजन नहीं कर पाते, घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो कभी सोचते हैं कि दर्द हो रहा है, कभी सोचते हैं कि मिलने वाले आ गए हैं, सगे संबंधी आ गए हैं, कभी अपनी इंद्रियां जो है शब्द स्पर्श रूप रस की ओर भटकते हैं। हमें सही मायने में जो है इंद्रियों से प्रेम ज्यादा है, अपने शरीर के रिश्ते नातों की चिंता है, हमारे परमात्मा की चिंता रति भर भी नहीं है, परमात्मा से मिलने की चाह रति भर भी नहीं है। और कितनी है देखा देखी की है कि उनको मिल गए तो शायद अपने को मिल जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे हंसियां खेलियां प्यो नहीं पाइए और जिन पाया तिन रोय, हंसियां खेलियां प्यो मिले तो कौन दुआगन होय। अगर ऐसे सस्ती वाड़े में परमात्मा मिल जाएगा तो फिर परमात्मा की कीमत का क्या। तो संत महापुरुष कहते हैं जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं रात और दिन इसी प्रकार का विलाप, इसी प्रकार की चिंता, इसी प्रकार का दुख को लिए रहते हैं और उन्हीं का मन कब्जे में होता है, उन्हीं की विषय मरती हैं, उन्हीं की सारी पंचायती अपने हृदय से जाती हैं। वाला हूं जानू जे रंग बर रमिए, मारो नाथ निमक नहीं मेलू रे, अंतर जामी नहा न आवे, ते दिन आवियो छेलो रे, वाला सहज हमारी एकलड़ी रे, ता तुझने केमन पामू रे, आदत हमारो पूर्वलो ते तो आयो सामो रे। परमात्मा ये गुजराती भाषा में कहते हैं
कि वाला हूं जाणू जे रंग बर रमीए, मारा नाथ निमुख नहीं मेलू रे, अंतर जामी नहान आवे ते दिन आवियो छेलो रे। कि हे परमात्मा, आज अगर आप नहीं मिलते हो तो इस धरती पर ये हमारा आखिरी दिन होगा। अब जो है मैं जो है मरने के साथ में जा रही हूँ, मैं अब इस जीवन की लीला को खत्म करने जा रही हूँ। और मैंने देखा है कि हमारे कोई पिछले कर्म हैं वो आवियो शाम हो रहे, मेरा कोई पिछला प्रारब्ध, हमने ऐसे कोई कुकर्म किए हैं जिसके कारण तू हमारी चिंता नहीं कर रहा। ता तुझने के मन पामू, आदत हमारो पूर्व लो, और दत्त कहते हैं धन को। हमने कोई पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं वो हमारे और तुम्हारे बीच में आ रहे हैं, जिसके कारण तुम स्पर्श नहीं हो रहे हो, जिसके कारण तुम हमारे से मिल नहीं रहे हो। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, हम तुम अंतर क्यों भया, ये मुझ अचरज आवे, ये बार बार की विनती सुंदरदास सुनावे। वाला मारा हृदय भीतर के मनावे, मन चरण विलंब न दीजे रे। कहते हैं मेरे हृदय में आप क्यों नहीं आ रहे हो, मुझे आपके चरणों की सेवा का जो सुख दीजिए, मुझे अपनी सेवा का आनंद दीजिए। दादू तो अपराधी थारो नाथ उदारी लीजो रे। जितने भी महापुरुष हुए हैं, कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, इन सभी महापुरुषों के इस वीरे का अंग इसी प्रकार का है, इस परमात्मा से बिछड़ने का, उसके मिलाप का और उसके भजन का जो सुख है, इन सभी शब्दों में उनका दर्द एक जैसा है। संत महापुरुष कहते हैं वो तो परम सताएं हैं, लेकिन आप और हम लोगों का कल्याण कैसे हो, आप और हम लोग उस परमात्मा से कैसे मिलें, कि ऐसा प्रेम, ऐसी इच्छा, ऐसी लालसा है तो मिल सकते हैं। संसार का भी कोई काम है, अगर हम ध्यान देकर नहीं करते हैं तो वो भी काम सफल नहीं होता। जब परमात्मा से हमारा ऐसा सच्चा नाता जुड़ जाता है, सच्चा प्रेम हो जाता है, तब संत महापुरुष कहते हैं तुम्हारे कर्म कटने शुरू हो गए, तुम्हारे भ्रम, अज्ञान, अविद्याएं, अंधविश्वास, पाखंड, ये सब मिटने लग जाएंगे, तुम जैसे जैसे पवित्र होने लग जाओगे। बटाऊ चलना आज काल, बटाऊ कहते हैं राहगीर को। अपने दादा परदादे, अपने परिवार में कितने सदस्य मर गए, हमें भी मरना है। संत महापुरुष कहते हैं हमारा भी वही रास्ता है, कब प्राण पंखी उठ जाएं कोई नहीं जानता, आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं। जाना 100% सच है, रहना झूठ है, जाना सच है। लेकिन हम लोग इन शरीर की अपरा शक्तियों से आसक्त हो जाते हैं, विषय और विकारों के आसक्त हो जाते हैं, हम मन के आसक्त हो जाते हैं, जिसके कारण जानते बूझते भी हम अपना काम नहीं कर पाते। संत महापुरुष कहते हैं कई तो अज्ञानता से अपना काम बिगाड़ लेते हैं और कई लोग जानबूझ के अपना काम बिगाड़ लेते हैं। एक बार एक कोई भोला भगत जो है संतों की शरण में आया और उसने जो है संतों से कहा कि महाराज मैं रात भर से सत्संग सुन रहा हूँ और आप कहते हो गुरु के बिना ये परमात्मा का मिलाप नहीं हो सकता, तो ऐसा करो आप मुझे उपदेश दे दो। संत जो हैं बाबा जी पीराराम जी महाराज जैसे, बाबा जी गंगादास जी महाराज जैसे शिरोमणि संत थे, जिनको न कोई लालसा, न कोई इच्छा, न कोई लोभ, न कोई लालच। आज तो जो है लोग एजेंडा लेकर घूमते हैं कि आज शाम को 1000 चेले बनाने हैं, आज शाम को 1,00,000 चेले बनाने हैं। अरे ऐसे कोई काम करता है क्या? ऐसे ये सबसे बड़ा परमार्थ है, ऐसे चलेगा क्या? तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे ही महान संत थे शिरोमणि, उनको जाकर कहा कि महाराज मुझे उपदेश दे दो। बोले भाई उपदेश तो ले लो, लेकिन माला फेरना, भजन करना, सुमरन करना और साधु संतों से आधीनता से बात करना, संतों की बात को मानना, सत्संग सुनना, अपने घर में रहकर अपने माता पिता की सेवा करना, अपने समाज के या अपने आसपास के कोई भी विकलांग हो उनके भी दया रखना, ये गुण जरूर धारण करना। बोले हाँ ठीक है। गया
वे संत भी जो है दूसरे दिन रम गए। वहां कोई एक पढ़ा लिखा संत आया और उन्हें कई सिद्धांतों से दृष्टांतों से बात को बताया। उस भोले भगत के मन में आ गया कि अपने गुरु तो पक्के नहीं है, ये राम राम करना, ये तो हमारे माता पिता भी कहते थे, हमारे दादा दादी भी कहते थे, गांव के सारे बुजुर्ग कहते हैं राम राम करो। नई बात क्या बताई इन्होंने कि नहीं तो कुछ नहीं बताई, अपने को इनको गुरु करना है। अब वो सुबह जब आया तो हाथ जोड़कर कहता कि महाराज मुझे उपदेश दे दो। वो संत निष्पक्ष संत थे, उन्होंने कहा भाई मुझे लगता है कि तू रात भर संगत में था तो तुझे किसी न किसी गुरु की शरण ली हुई है। तो बोले नहीं, आप तो जो है मुझे उपदेश दे दीजिए, वो गुरु मेरे हैं लेकिन समझदार नहीं है, ज्यादा समझदार नहीं है, वो कुछ जानकारी नहीं है। बोले ऐसे नहीं, तुम आप सारे उपदेश पहले खाली करके आओ। सतराम आयुष्मान ए बुरी भाई जी पोता है। तो उन्होंने कहा कि वो गुरु तो समझदार नहीं है, उन्होंने इतना ही कहा राम राम करना, माला फेरना, संतों की सेवा करना, लेकिन उन्होंने इतना कहां समझाया। बोले ठीक है, तो पहले तुम अपना उपदेश खाली करके आओ। वापिस ढूंढते ढूंढते बाबा जी के पास में आया। बोले बाबा जी आपका उपदेश वापिस रख लो। बोले भाई कोई बात को नहीं, तेरा मन नहीं मानता तो तू खाली सही जाने दे। तो बोले ऐसे नहीं, मुझे खाली करो। बाबा जी समझ गए ये मूर्ख आदमी है, टाइम खोटी कर रहा है। तो उसने बाबा जी ने कहा कि ऐसा है भाई, तुम तालाब की तीर पे जाना, एक पत्थर रख करके 3 बार कहना गुरुजी आपका उपदेश आपको समर्पण, गुरुजी आपको उपदेश आपको समर्पण, ऐसे करके तू खाली हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। अब वो तालाब की तीर पर गया और उन्होंने पत्थर रखा। जैसे ही 3 बार जल अर्पण किया वो पत्थर पानी में तैरने लग गया। आजकल कई संत कुंडियां तिरवे, तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन इसमें भी कोई विशेष आत्म कल्याण की बात नहीं है। अपने को खुद को कैसे तिरना है वो बात बतानी चाहिए संतों को। मेले से बहुत भीड़ से आदमी सुधर जाए साधु के जीवन में, तो एक अगर आदमी सुधर जाता है तो भी उस साधु का जीवन सफल हो जाता है। जैसे अपने गांव में पहली सांपों लेन जाओ था, गायों को और जानवरों को भी, सांपा में अगर एक गाय भी वो सांपो चरावने वाला आदमी गाय की रक्षा कर ले तो समझ लो वो पक्को गेवाड़ियों बाजतो, शेर आ जाता, शेरू बचाव कर ले। तो ऐसे ही ये दुर्गति रूपी जो काल है हमें खा रहा है, हमें मार रहा है, हमारी दुर्गति कर रहा है, उस दुर्गति से कोई साधु बचा लेता है, एक भी जीव बचा लेता है तो साधु का जीवन सफल हो जाता है। तो संतों को हमारे जैसे आगे संत महापुरुष में कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, रामदास जी महाराज, किशनदास जी महाराज, हरिरामदास जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज, भरतरी महाराज, अनेक महापुरुष में हैं। उनका जो सच्चा सिद्धांत है उस सिद्धांत को ही बताना चाहिए। आज कई मिलावटी ऐसे नाचने गाने वाले, भजन गाना और भी कई क्रियाकलाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, तो संत महापुरुष कहते हैं इनसे कभी सदगति नहीं हो सकती, इनसे भ्रम, अज्ञान, अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास नहीं मिट सकता। तो वो खाली होकर के उन संतों के पास में गया। बोले महाराज मैं खाली हो गया, अब मुझे तिराओ। तो भाई कैसे खाली हो गया? तो उसने पूरा वृतांत सुनाया कि हमारे गुरु ने कहा, कि पुराने वाले गुरु ने कहा कि पत्थर रखना और पत्थर पर 3 बार जल अर्पण करना। मैं से जैसे ही मैंने जल अर्पण किया कि गुरुजी आपका उपदेश आपको अर्पण, गुरुजी आपका उपदेश आपको अर्पण, वो पत्थर जो है तालाब में तैरने लग गया। उस संत ने कहा देखो भाई ये पत्थर तिराने वाला काम हमारे पास में नहीं है, हम तुझे ज्ञानी बना देंगे, शास्त्री बना देंगे, सारे शास्त्र पढ़वा देंगे, लेकिन ये पत्थर तिराने वाला काम हमारे पास में नहीं है। तो उसने बोले कहा कि आप तो हमें आपके जैसा बना लो। अब वो उसका गुरु शिष्य बन गया। उसने सारे वेद, पुराण, उपनिषद, संसार में कोई उसके मुकाबले में और कोई आने वाला ही नहीं है, इतना जो है उसको ज्ञानी बना दिया। अब जहां जाता है उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जहां जाता है वो फंस जाता है। आखिर में रज्जब जी महाराज की एक साखी आई कि 4 वेद टंटोड़ के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले के वो एते में ही काम, कि तुम 4 वेद टंटोड़ के
राम राम ही करना है तो पहले ही कर लो। फिर वो पछताया बहुत जो है, उसने कहा हमने जिंदगी के अनमोल दिन इन शास्त्रों में पढ़ने में लगा दिया, लेकिन हमने भजन नहीं किया, हमने सुमरण नहीं किया, और उस सुमरण नहीं करने के वजह से हमारी आत्म शांति नहीं मिली, हमारे विषय विकार नहीं मिटे, हमारे भ्रम अज्ञान अविद्या नहीं मिटी। तो संत महापुरुष कहते हैं, इसका सिद्धांत है, हम लोग जो काम नहीं करना है उसको करने में लगे हैं, और जो काम पहले करना है उसको हम बाद में कर रहे हैं, जिसके कारण दुखी होने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं है। जैसे मैं मेरी अपनी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ आया था, उस समय मन और था, परिपक्व था, लेकिन आज उस मन में कुछ फर्क आया है। फर्क आने का कारण क्या है? ये परपच जो है कभी किसी का लाभ नहीं कर सकता, कभी किसी का आत्म कल्याण नहीं कर सकता। तो संत महापुरुष कहते हैं, हमारे हृदय में निरंतर ऐसी प्यास, ऐसी लालसा, ऐसी इच्छा हम रखेंगे तभी अपना जीवन सफल होगा। कई लोग कहते हैं महाराज सुबह उठो जन दो नाम लेऊं मैं, अकेला कहीं फर्क पड़े, जन्म मरण को रोग लागोड़ो है, कैंसर को रोग लागोड़ो है, पचवे ली लिया मादलिया लेवे के मारो दर्द, आज तो आराम आएगा, आज तो सुख आएगा, आज आप नाम लियो भैंस दुआई दी, आज आप नाम लियो हमारा काम होगा। अरे ये बहुत छोटे काम है, इससे भी बहुत महंगा काम है। ज्यों कहते हैं, एक बार भरतरी महाराज अपनी माता ने जो है उनको एक मच्छंद्रनाथ संतों के पास में ले गए, तो उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश विप्रिय शब्द है, मेरे को पूरा याद नहीं, लेकिन उसका सारांश आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, धी धरे और गौ समुची खाए सो बैकुंठ में जाए। धी का मतलब लड़की, लड़की को जो व्यवहारिक ज्ञान में पत्नी के जैसे काम में लेता है, गाय को पूंछ के सहित खा जाता है, वो बैकुंठ जाता है। तब किसी पंडित से पूछा कि ये उपदेश दिया हमारे गुरु ने, कह सत्यानाश हो तुम्हारा, ये तो धर्म से विपरीत हैं, ये तो जो उपदेश लेगा उसका नाश हो जाएगा। आज भी कई संस्कृत के जो वाक्य हैं जिनको पूरी समझ नहीं है, वो आज भी दुखों का कारण बना हुआ है। आपस में किसी को लड़ाते हैं तो वो साकी वो श्लोक वो सेवैया कहते हैं कि बोलो देखो तुम्हारे धर्म में तो ऐसा होता है। भाई तुमने पढ़ा नहीं, अभी तक इसका पूरा सारांश नहीं जाना। तो उसने वापिस गया और उस गुरु को एक कुएं में पटक दिया, कुएं में पटक दिया और अपनी माँ के ऊपर आकर चिढ़ने लगा कि बोले कैसे साधु के पास में भेज दिया मुझे। बोले वो हमारे गुरु हैं। बोले तुम्हारा गुरु हो सकता, मेरा गुरु नहीं, मैंने तो उसको बेरे में डाल दिया। बोले क्या दिया? कि मैं अब कह नहीं सकता, तुम मेरी माता हो, ऐसा उपदेश कर, तो बता तो सही, मैं तेरी माता हूं तो तेरा दुख दूर करूंगी। तो उसने वो सेवैया कहा कि धी धरे और गौ समुची खाए जो बैकुंठ में जाए। माता ने कहा यही सबसे उत्तम उपदेश है। धी का मतलब जो अपनी कल्पनाएं हैं उनको जो मार देता है उसको दासी बना लेता है, और गो कहते हैं इंद्रियों को, जो इंद्रियों को खा जाता है वही गोरक्षनाथ होते हैं। तो इससे ऊंचा उपदेश और क्या हो सकता है? बोले तो मैंने तो गलती कर दी, उनको बेरा में डाल दिया। बोले अब मत जाना, वो तपस्वी साधु है, तेरे को भस्म कर देंगे। उतने में गोरखनाथ जी महाराज आ गए और गोरखनाथ जी महाराज को उनके पास में भेजा कि महाराज इसने गलती कर दी और महात्मा को जो है कुएं में धकेल दिया। बोले मैं करता हूँ। तो उन्होंने भरतरी महाराज के 7 पुतले बनाए और उनका एक चेला था कन्या पाव। उस कन्या पाव के साथ में वो गुरु जो है अंदर समाधि पर बैठे हैं, कुएं पर छिट गए ही नहीं, बीच में आसन लगा लिया। बोले भाई ये 2 जने की छैया किसकी है? तो वो कन्या पाव कहता है गुरुजी एक मैं हूं कन्या पाव और दूसरा भरतरी। बोले भस्म हो जाओ। ऐसे करते करते 7 बार उसको भस्म कर दिया। गुरु ने कहा ऐसा कैसा आदमी है, मरता ही नहीं है, अमर हो जाओ। और उसको भरतरी महाराज को अमर कर दिया। वापिस बाहर निकाला गया तो बोले आज चेला मेरे 7 वचन खाली चले गए। बोले महाराज आपके एक एक वचन की पालना हुई है। गोरखनाथ जी महाराज ने ये जो है ऐसे बनाया, जलंधर नाथ उनका नाम था, जलंधर नाथ। तो जब बोले उनका जो है 7 पुतले बनाए, गोरखनाथ जी महाराज ने 7 बार जो है दिखाए और आपका जो है सारे एक वचन कहते हैं वो पुतला फट गया है। 8वीं बार में ओरिजिनल जो भरतरी महाराज है उनको लाया गया।
बोले तू साथ में रहकर मेरे वचनों का गलत उपयोग किया, जा तेरे चेला जो है जंगलों में हाथ गोइडा पकड़ता फिरी है, सीधी तेरे से मैंने खोज ली है। तो जलंधर नाथ जी ने आप रे चेला कनो बस सब शक्ति ले ली। तो संत महापुरुष कहते हैं जो गुरु के शिष्य होते हैं और इन गुरु के शब्दों का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, उनका जीवन में कभी कल्याण नहीं होता है। ये शब्द हमारे जीवन मुक्त करने वाले होते हैं, लेकिन हम इसको कोई स्वार्थ में लगाता है, कोई कैसे में लगाता है, कोई डोरा डंडा में लगावे, कोई जंतर मंत्र में लगावे। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे लोगों की कभी सदगति नहीं होती है। तो हम अपने हृदय में इसी प्रकार का प्रेम, इसी प्रकार की लालसा, इसी प्रकार की इच्छा निरंतर रखें तो हम जो है सच्चे में गुरु के अनुयायी हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं बटाऊ चलना आज काल, समझर देख कहां सुख सोवे रे मन राम संभाल। कहते हैं संसार की विषय वासनाओं में पड़ा है और अपने आप को सुखी मानता है। अपनी स्थिति कैसी है कि एक आदमी जो है, एक कुआं जो है जमी के बराबर था, उस कुएं में गिर गया और जाते जाते उसने एक कोई बड़ी सी डाली है, कोई रस्सी है, उसको पकड़ ली। अब वो जो है एक चूहा जो है रात और दिन जो है उसको, काले और सफेद चूहे जो रात और दिन रूपी जो चूहे हैं उसको डाली को काट रहे हैं। वहां से कोई मधुमक्खी के छाते में से एक थोड़ा सा शहद उस डाली से अपनी जीभ पर आया, हम उसमें मगन हो गए। नीचे सांप, सिंह, इतने बड़े बड़े भयंकर जानवर जो हैं हमारी राह तकते हैं कि कब ये रस्सी कटे और कब इसको भक्षण कर लें। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारी दुर्गति निश्चिंत है, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई इसको बचा नहीं पाएगा। हम खुद ही उसका कारण हैं, हम खुद ही इसको बचा सकते हैं। अपन लोग सोचते हैं कि बे महाराज जोरदार है, भाई वचन सिद्ध है, फूंक मारी और अकाम हो। संत महापुरुष कहते हैं किसी फूंक से तुम्हारा आवागमन नहीं मिटने वाला है, किसी काम से, किसी बार के कलाब से तुम्हारा आवागमन नहीं मिटना है। आवागमन मिटने का केवल एक ये साधन है कि तुम इस प्रकार की लालसा, इस प्रकार की इच्छा अपने हृदय में रखते हो और अपने गुरु के शब्दों को ब्रह्मांड की आखिरी शक्ति मानते हो, तब तुम्हारा भ्रम, अज्ञान, अविद्या दूर होती है। तो संत महापुरुष कहते हैं हम इन विषय वासनों को सुख मान रहे हैं कि बस मौज है। घर में लड़ाई करना आवे और बाहर निकलते हैं कि और भाई कहीं हाल है, मारा बस मौज है महाराज, बहुत मौज है। अरे अबार तो तुम लड़ाई झगड़ो करना है, ठीकरा फोड़ना है, 4-5 एक दृष्टांत आवे बड़ा सुंदर है। एक कोई आदमी है जो राजा साहब के नौकरी करते हो, ठाकर साहब कने, ठाकर साहब तो शाम सुबह आप रिचार्ज है महफिल करता वे, बड़ा लोग हाँ महफिल करता है। वो आदमी आगो आगो वो मन में विचार करे कांटे कितना सुख है, मैं मौज है, अब की बार गांव जाऊं मैं महफिल करूं। अब वो 4-6 महीना छुट्टी मत आयो और आप लुगाई ने क्यों मनी महफिल करनी है। तो वह लुगाई के आप गरीब लोग हाँ बड़ी मुश्किलों खेती बाड़ी छोटा मोटा बकरा बकरियों काम चलावा, कहनी महफिल करो। वे तो राजा साहब है, ठाकर लोग हैं, बड़ा मजबूत लोग हैं और वे तो मालिक हैं, अपन नौकर हाँ। बोले नहीं आज तो महफिल करूं मैं भी। तो वह बेचारी गई कलाड़ कने और एक पारोठी भरन ले रही महफिल वालों सामान लाइन एक ढाबा में रख दियो। भी ढाबा रखने एक आँच उतार, अपन पहली डोकरियां छाछ ने उन्हें करती, जो आँच नितारती, कोई गाय बहन ने पाई देती, कोई भेड़ बकरी ने पाई देती। मैं भी वह उन्हें छागनी खाईड़ो क्यों दूजो साधन को नहीं। अब लोग हरी सब्जियों मरे वह मार दादी बनावनी कौन देती। तो वह आज है जी की वह उतारोड़ी कि भाई शाम का बकरियां न पावा, गाय बहन ने पावा। वो भाई कदे भी महफिल के सामान के नजदीक देख छोड़ो को नहीं। वो आज ही पूरी वह पारोटी खाली कर और आँख यहाँ टूटी तेरा इन वो कणी पग अड़ने पटकर, कणी अड़ने पग पटकर 2-3 माचा जगह फोड़ दिया, 2-3 मटकिया फोड़ दिया, घर को सारो सामान आगो फाचो कर दियो। लुगाई के भाई धनी रो धनी कौन, चलो कर दिया तो कर दिया, बड़े कमावा। तो वो ढाबो खोलियो भी वो मैं पलाड़ो सामान है ज्यों का ज्यों पड़ियो। तो वो बदान में पग अड़ाइडो पड़ियो, आ क्या तेरा एडो ये क्यों हुणो थारे मैं पलाड़ो सामान तो है ज्यों पड़ियो है, क्या हगा मत कर मारे मैं पल करुड़ी है क्यों। अरे मैं पल करी क्यों बेंद है ज्यों पड़ियो सामान तो जै क्यों मैंने नशो तो है ज्यों ज्यों आयो भाई, नशो को नहीं थारे में गेला ही है कदे देखियो को नहीं। ऐसा ही कई लोग
इन सत शब्दों को अनर्थ करके कहते हैं कि हमको नशा हो गया, हम तो आनंदित हैं। अरे अबार तो लड़ाई झगड़ों आयो आनंद कटे थारे, अबार तो जो है आरोपों गिरड़ो, अबार थार माते लोग जूता ले लेन उबा, अब थारे की कर आनंद आएगा एकदम ही। तो संत महापुरुष कहते हैं जहां अनर्थ है वहां अर्थ नहीं है, और जहां अर्थ है वहां अनर्थ नहीं है। तो बटाऊ चलना आज काल, समझर देख कहाँ सुख सोवे रे मन राम संभाल। हे जीव, तो कहाँ इन संसार की विषय वासनाओं में पड़ा है? क्या तेरा ये ठिकाना है? यही तेरी ठोड़ है? बोले नहीं, तेरी ठोड़ परमात्मा के चरणों में है। निरंतर भजन करके उस परम शाश्वत सत्ता से मिल जा। अब की बार जीवन मिला है, फिर नहीं मिलेगा। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा, पक्षी बैठे आए, ऐसे यूं सब हाट पसारा आप आपको जाए। आप और हम सब अपने अपने संस्कारों से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और जैसे ये संस्कार खत्म होंगे सब बिछड़ जाएंगे, कोई अपना नहीं, कोई अपना पराया नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं तुम सब चिंता छोड़ करके अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में लगा, इन सब शब्दों में लगा। अगर 4-5 घंटे बैठ जाएगा तो मरेगा नहीं। घनी बार देखो कई लोगों ने अपराध करना हो जेल में ले जावे, या लोग मारे कूटे, बट जो है 5-5, 6-6 दिन तक नींद नहीं आवे, आंखें खुली रहे, पुलिस रिमांड मार लेवे। उन टाइम पे 7 दिन किकर गुजार दिया। कणी रात रहे नाचन कूदने वाली बाया माया आवे, कलाकार आवे, बट हैंग रात उबो किकर रह जावे। इन्हीं प्रकार के परमात्मा जी जब प्रेम हो जाएगा, सच्चा प्रेम हो जाएगा, फिर तेरा शरीर का दुख बीच में नहीं आएगा। शरीर का दुख आ रहा है, इसका मतलब तुझे अभी प्रेम नहीं हुआ है, अभी तुझी तेरी इच्छा नहीं है अपने आप से मिलने की। जब इच्छा तीव्र हो जाएगी उस समय सारे दुख जो है सुख रूप लगने लग जाएंगे। कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिन खोवे मन मूल, ये संसार देख जिन फूले सभी श्यामल फूल। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कहाँ रहो वहीं लाग। अगर तन अपना होता तो इसको बीमार नहीं पड़ने देते, इसको बूढ़ापो नहीं आने देता, या इनमें कोई बीमारी नहीं आने देता। तन अपना नहीं है, परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन है, और परमात्मा की अपरा शक्तियां परिवर्तनशील हैं, बदलती रहती हैं, मिटती रहती हैं। इसीलिए इसको माया कहते हैं। माया का मतलब है जो बदलती रहती है, जो मिटने वाली है, नाशवान है। तो हम भी माया के स्वरूप हैं, इसलिए एक जैसे नहीं रह सकते। पहले बिल्कुल सफेद बाल नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सफेद बाल आने लग गए, धीरे धीरे शरीर में झुर्रियां पड़ने लग गई, हिम्मत टूट गई, खून नया बनना बंद हो गया। इसका मतलब है शरीर अपने कब्जे में नहीं है। तो तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कहाँ रहो ई लाग। दादू हरि बिना क्यों सुख सोवे, काहे न देखे जाग। बटाऊ चलना आज काल, समझर देख कहाँ सुख सोवे रे मन राम संभाल। सतराम। जात कद मद को मातो रे, तन धन जोबन देख गरवानो माया रातो रे। कहते हैं ये अज्ञानी जीव इस शरीर के रिश्ते नाते और शरीर के ऐश्वर्य, शरीर के पैसे को देख देख करके गर्व कर रहा है कि ये मेरे साथ में रहेगा। अपनो ही रूप नैन बर देखे कामण को संग भावे रे। माया से ही 2 शरीर बने हैं, एक नारी और एक पुरुष। लेकिन पुरुष नारी के आसक्त होता है और नारी पुरुष के आसक्त होती है। मैं बड़ भागी मैं बड़ आगे और न आवे, करत कहते अभिमाना रे। मेरी मेरी कर कर भूलियो माया, मोह भुलाना रे। मैं करत जन्म सब खोयो, काल सिराने आयो रे। दादू देख मूड अंदर प्राणी, हर बिना जन्म गमायो रे। कहते हैं ऐसे ही विषय विकारों में फंसते फंसते, मेरा मेरा करते करते तुम्हारे शरीर के अंतिम दिन आ गए हैं। तुम्हारे दिन जो है शमशान की ओर ज्यादा लगने लग गए हैं, और अपना जीवन ऐसे ही बिता दिया। दादू देख मूड नर प्राणी, मूड कहते हैं पागल अज्ञानी को, मूड नर प्राणी हरि बिना जन्म गमायो रे। परमात्मा ने इतना अनमोल शरीर दिया है, लेकिन हमने इन विषय विकारों में लगा करके इसका अंत कर दिया, इसका सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। जागत को कदे न मुँह से कोई, जागत जान जतन कर राखे चोरन लागू होई। जो आदमी जगा हुआ है, जैसे किसी फैक्ट्री है या कोई दुकान है, उसके बाहर वॉचमैन जगा हुआ है, तो क्या होगा, वहां कोई प्रकार की चोरी नहीं हो सकेगी। उसी प्रकार से जो ज्ञान में है,
जो विवेक में है, जो बोध में है और जो विचार में है, उनके यहाँ कभी भी कोई भी विषय विकार लागू नहीं होने देते हैं। वो विषयों का संग देखते ही वहां से किनारा कर लेते हैं। एक बार एक संत जो है रहते थे और उनके पास में कोई एक अनाथ बच्ची आ गई, कम उम्र की। संत बूढ़े थे, उन्होंने सोचा भाई चलो ये बैठी रहेगी, बाहर सेवा करेगी और आएगी को पानी पिलाएगी, भोजन करवाएगी, सेवा करेगी, मैं अंदर बैठा मेरा माड़ा फिरूंगा। एक दिन वो अज्ञानता से कहीं पानी लेने गई तालाब पर, तो गांव की दूसरी औरतों ने कहा कि भाई तुमने क्या उनकी चूड़ी पहन ली संत की? बोले नहीं पहनाई। तो बोले उनको बोलो चूड़ी पहना दे। वापस वो आई और संत को बोला कि महाराज गांव की औरतें बोल रही थी कि मैंने चूड़ी पहन लिया, चूड़ी पहना दो। चूड़ी क्या होती है? संत समझ गए ये संग दोष लगेगा, ये अज्ञानी है बच्ची, इसको मालूम नहीं है, और बिना कारण ही कोई आरोप लगाए, बिना कारण कोई अपने ऊपर लाछन लगाए, उससे पहले इसको यहाँ से निकाल दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आज कोई भगत आएगा, उसकी तुम्हें चूड़ी पहना दूंगा। एक ऐसे ही लड़का आया हुआ था, इसके जो आगे पीछे कोई नहीं। संतों ने कहा कि भाई ये लड़की ले जा, इससे तुम शादी कर, तुम्हें अपना घर बार चलाओ। जैसे बाबा जी गंगादास जी महाराज के पास में एक आए, तो बाबा जी ने कहा भाई ठेकेदार ये तेरी खूब सेवा करेगी, इसको जो है तुम अपनी पत्नी बना दो, तुम्हारी जात की है, तुम्हारे व्यवहार की है, तुम्हारे समाज की है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जहां भी उनको लगता है कि ये, तो वहां वो सावधान हो जाते हैं, और सावधान नहीं हो तो फिर मार पड़ती है, फिर मार जो है अपयश अपकीर्ति होती है। तो संत महापुरुष कहते हैं जागत को कदे न मुँह से कोई, और जागत जान जतन कर राखे चोरन लागू होई। सोबत सहा वस्तु नहीं पावे चोर मुँह से घर घेरा, आस पास पैरे को नहीं वस्तु की निवेरा। अगर कोई पैरू जागा हुआ नहीं है तो उस घर से एक भी वस्तु नहीं रहेगी, और जहाँ पैरू जागता है वहाँ चोर नहीं आएगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जिनके हृदय में ज्ञान है वहाँ कर्मन लागे, मतलब जिनके हृदय में ज्ञान है वो अज्ञान का काम नहीं करेंगे। सुनत टहु का मोर का आई रहे नहीं पास है, मोर की आवाज सुनते ही शेष नाग होगा वो भी पाताल में घुस जाएगा, पुरानी दुश्मनी है उनकी। तो जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं है, और दिन है जहाँ रात नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं है, और जहाँ अज्ञान है तो समझो ज्ञान नहीं है। तो आस पास पैरे को नहीं वस्तु की निवेरा, पीछे कहूँ क्या जागे हुई वस्तु हाथ से जाई। चोर है जो आप सामान चोर बाजार में बेच लिया और फच उठिया, कहीं काम आवे। इन वास्ते पहले जागो, बीते रेन बहुर नहीं आवे तब क्या करे भाई, पहले ही पहरे जे जागे वस्तु कछु नहीं छीजे। दादू जुगत जानकर ऐसी करना है सो कीजे। इसलिए सतगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं प्राणी, जब तुम्हारी घर में चोरी हो जाएगी फिर जागने से फायदा क्या, अभी जागो, अभी विवेक बोध विचार को धारण करो और अपनी मौत से पहले पहले उस परम शाश्वत सत्य की ओर लौट चलो। अपने आप को जानने का प्रयत्न करें, अपने आप से मिलने का प्रयत्न करें, यत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपनी यात्रा यहीं विराम लेते हैं। थोड़ा 2 दिनों तबीयत गड़बड़ है। दादू राम दादू राम दा